मैं तुम्हें आज एक गोल्ड में एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो जिसका यूज़ तुम आसानी से करके कोई भी प्रो फॉर्म अकाउंट ईजिली पास कर सकते हो। ठीक है। अब इसे यूज़ करने के लिए तुम्हें क्या करना है, ऑब्वियसली तुम्हें पहले गोल्ड के चार्ट पर आ जाना है। ठीक है। मैंने फिलहाल सिलेक्ट कर रखा है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ओके। तुम भी बेसिकली 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज़ करना है, क्योंकि इसमें तुम्हें एंट्री पॉइंट्स कुछ ज़्यादा मिल जाएंगे। ओके। तो अब हमें करना क्या है, बेसिकली हमें करना क्या है, हमें 4 आवर की साइकिल जो होती है, 4 आवर की कैंडल की जो साइकिल होती है, उसके अंदर के रेंज मार्क करने हैं। ठीक है। यही चीज़ हमें करनी है, सिंपल एज इट इज़। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 4 आवर की कैंडल का साइकिल की रेंज मार्क करनी है। ठीक है। तो जैसा कि अभी तुम देख सकते हो, हम मंडे को है। ठीक है, मंडे पर है। तो हम क्या करेंगे, मंडे को मैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। वैसे तो मतलब कोई मैटर ही नहीं करता है, तुमने बस 4 आवर की साइकिल कैंडल का रेंज मार्क करनी है। ठीक है। किस टाइम जोन से ये उसमें मैटर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि ये कोई टाइम स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी नहीं है। ठीक है। ओके। तो हम क्या करते हैं, जब 4 आवर की साइकिल ख़त्म होती है, ठीक है, 5:30 बजे से लेकर बेसिकली सुबह के 5:30 बजे से पहले अगर तुम कोई साइकिल मार्क करते हो, तो उस टाइम क्या होता है, स्प्रेड्स बहुत हाई हो जाता है, तो उस टाइम ट्रेड लेने का मतलब नहीं बैठता। ठीक है। तो तुम क्या करो, जो स्प्रेड्स पूरे ओवर होने के बाद जब टोक्यो सेशन शुरू होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग, टोक्यो सेशन जो होता है, ऐसा सेशन होता है 5:30 बजे से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो वहाँ से एक 4 आवर की नई साइकिल भी स्टार्ट होती है। ओके। तो क्या करो, 5:30 बजे से लेकर 5:30 बजे से लेकर 4 घंटे की साइकिल कब खत्म होगी, 9:30 बजे तक। ओके। यहाँ तक का एक मतलब जोन मार्क कर लो। अब इसमें तुम मेजर, बहुत ही मेजर अपने POIs मार्क करो, जिसमें ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयरवेल गैप्स वगैरह आ जाए। ठीक है। अब अगर तुम इसमें ध्यान से देखोगे, बेसिकली क्या होता है कि 4 आवर की साइकिल की कैंडी में जो सबसे इनिशियल पॉइंट होता है और जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है, अगर वहाँ पर कोई मेजर POIs है तो हम उसे मार्क करेंगे। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि इसमें कोई भी मेजर POIs वगैरह नहीं थे। ये एक POI था जिसको ऑलरेडी प्राइस टैप कर चुका था, तो इसमें कोई POI वगैरह मेजर POI नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब 9:30 बजे से लेकर 9:30 बजे से लेकर 1:30 बजे की साइकिल मार्क करते हैं। ओके। ठीक है। इसमें तुम ध्यान से देखो, प्राइस कंटिन्यूसली यहाँ से ऊपर जा रहा है। ओके। प्राइस यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो तुम यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, ऊपर जाते हुए प्राइस ने यहाँ पर कोई POI क्रिएट नहीं करा है। ठीक है। लेकिन अगर तुम नीचे देखोगे तुम अगर यहाँ पर, तो प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ रखा है, प्लस यहाँ पर कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह है। ठीक है। तो प्राइस क्या करा है, प्राइस ने क्या किया है, इस ऑर्डर ब्लॉक को जस्ट टैप करके यहाँ से एक ऊपर का मोमेंटम दिया है, जो कि छोटा सा मोमेंटम है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, तुम्हें 1:1 तो इजीली हिट हो ही जाता है अगर तुम रिस्क मैनेजमेंट करके चलता है। ठीक है। आगे चलता है। ओके। 1:30 बजे से लेकर नेक्स्ट साइकिल को कवर होगी हमारी 5:30 बजे, शाम के 5:30 बजे। ठीक है। अब इसे तुम ध्यान से देखो, इनिशियल मोमेंट, लास्ट मोमेंट, बीच में एक था लेकिन ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग POI नहीं था। ठीक है। तो यहाँ पर केवल इनिशियल मोमेंट में कोई POI नहीं है। अगर तुम उसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करके चलते तो प्राइस ने इसे इजीली स्वीप कर दिया था। ठीक है। तो यहाँ पर कोई POI नहीं है, मेजर POI नहीं है यहाँ पर। ठीक है। तो क्या होगा, 5:30 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे के बीच की रेंज मार्क करते हैं। ठीक है। इसमें भी अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो जो लास्ट पॉइंट था वहाँ पर फेयर वैल्यू गैप वगैरह, तो प्राइस वहाँ तक आया नहीं था। ओके। ऊपर अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ पर कोई मेजर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, प्राइस को चौपी है स्मार्ट इस साइड में, तो यहाँ पर कोई POI फाइंड करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब रात के 1:30 बजे के समथिंग POI मार्क करने का कोई मतलब नहीं कि स्प्रेड्स हाई हो जाएंगे। तुम क्या करते हैं, नेक्स्ट डे जो कि होगा ट्यूसडे 5:30 बजे से लेकर सुबह के 9:30 बजे के बीच की 4 आवर कैंडल का हम रेंज मार्क कर लेंगे। ओके। ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी प्राइस मोस्टली साइडवेज चल रहा था, लेकिन अगर तुम इनिशियल मूवमेंट पे देखोगे, प्राइस की इनिशियल मूवमेंट पे देखोगे, जहाँ से प्राइस ने टेक ऑफ करा था, तो उस इनिशियल मूवमेंट पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है जो FPJ के साथ अलाइन हो रखा है। ठीक है। तो तुम क्या करो, उसके मार्क करें, और इसको मार्क करने के बाद तुम यहाँ पे देखो प्राइस ने ऐसे कितना अच्छा मोमेंटम दिया है। ठीक है। तो ये फ़र्क पड़ता है 4 आवर कैंडल के रेंज मार्क करने का। ठीक है। ये हो गया हमारे पास सुबह के 5:30 बजे 9:30 बजे के बीच का। अब क्या करते हैं, 9:30 बजे से लेकर अगली 4 आवर कैंडल कब खत्म होगी, 1:30 बजे। ठीक है। 1:30 बजे तक मार्क कर लेते हैं। ठीक है। ओके। यहाँ पर देखो, इनिशियल मोमेंट में कोई मेजर POI वगैरह नहीं है। ठीक है। लेकिन एंड आते आते जस्ट इसे मान लो
जो 4 आवर कैंडल की लास्ट का जो 25% रह जाता है, 25% 4 आवर का 25% रह जाता है, जो कि ऐसे मान लो इसको डिवाइड कर लो तुम, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, और ये जो लास्ट का चौथा हिस्सा रह रहा है जो 1/4 ऑफ 4 आवर की कैंडल है, उसको तुम देखो, पहला 1/4 हिस्सा और लास्ट का 1/4 हिस्सा, ठीक है, उसको फाइंड आउट करो, ठीक है। तो लास्ट के जो 1/4 हिस्से में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो प्राइस ने एक रैली थी ऊपर की साइड, फिर डाउन साइड काफ़ी अच्छे सेल फोर्स के साथ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, प्राइस ने क्या करा, इस ऑर्डर ब्लॉक को क्रिएट करा, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा और यहाँ से प्राइस सीधा नीचे गिर गया, ठीक है, यहाँ से प्राइस सीधा नीचे गिर गया और वापस उसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जो प्रीवियस हमारे 4 आवर कैंडल की जो साइकिल थी सुबह के 5:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच की, प्राइस उसमें वापस टैप करा और वहाँ से सीधा वापस ऊपर चला गया। तो ये बहुत ही सिंपल बेसिक स्ट्रेटेजी है गोल्ड के अंदर जो काफ़ी अच्छे से काम करती है, ठीक है। 70 to 80% ऑफ द टाइम ये स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छे से काम करेगी। और यहाँ पे तुम इजीली देख सकते हो प्राइस कितने बड़े बड़े मोमेंटम दे रहा है, यहाँ से प्राइस कितने बड़े बड़े मोमेंटम दे रहा है यहाँ से। तुम इजीली यहाँ पे 1:3 1:4 इजीली अचीव कर सकते हो, ठीक है। इसमें और अच्छी तुम्हें कॉन्फिडेंस ऐड करने तो तुम क्या करो, हाई टाइम फ्रेम का एनालिसिस करो, तुम्हें उससे क्या होगा, तुम्हें प्राइस की डायरेक्शन मालूम हो जाएगी, तुम डायरेक्शन के साथ ट्रेड ले पाओगे, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट अच्छे से करना और इसके रिजल्ट मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और इसी ट्रेड्स के मैं जो सिग्नल्स वगैरह टिप्स वगैरह होते हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी देता रहता हूँ, ठीक है। तो तुम इसे भी ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में तुम्हें इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। कल भी हमने $50 $100 हमने बनाए थे, ठीक है, $100 बनाए थे। उसके पिछले वीक भी हमने $400 का जो मार्क था वो क्रॉस करा था। तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना और इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से बैक टेस्ट करना, इसके रिजल्ट मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। बाय।